हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चनर मेथड के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, इंटरव्यू मेथड क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चनर मेथड क्या होता है। मतलब एक डाटा कलेक्शन के लिए क्वेश्चनर मेथड होता है, वो भी अपना क्या होता है, प्राइमरी टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड कहलाता है। मतलब जिसमें अपन क्या करते हैं, एक रिसर्चर और पार्टिसिपेंट का क्या होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है या फिर फेस टू फेस एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, तो वो किस टाइप का अपना कहलाता है, क्वेश्चनर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चनर टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड कहलाता है। आज अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चनर मेथड क्या होता है। तो क्वेश्चनर मेथड क्या होता है, पार्टिसिपेंट सेल्फ लिख के आंसर देता है, वो अपना किस टाइप का मेथड कहलाता है, अपना क्वेश्चनर टाइप ऑफ मेथड कहलाता है या फिर क्वेश्चनर टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड कहलाता है। इसके टाइप की बात करें तो ये मेनली 2 टाइप्स का होता है और इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स का होता है, लेकिन अपने सिलेबस में मेनली 2 टाइप का होता है। एक तो होता है अपना ओपन एंडेड और एक होता है अपना क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है, मतलब जो अपना पार्टिसिपेंट होता है ना, वो अपने वे में आंसर लिख सकता है, तो वो किस टाइप का अपना मेथड कहलाता है, ओपन एंडेड। जैसे आंसर इन देयर ओवन वे या फिर ओवन, मतलब अपने मन के आधार पे आंसर लिख सकता है, तो वो किस टाइप का क्वेश्चनर मेथड कहलाता है, अपना ओपन एंडेड कहलाता है। जैसे अपन पूछेंगे कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ योर स्ट्रेस, तो वो अपने मन से लिख सकता है कि मेरे स्ट्रेस के ये कारण है, तो वो किस टाइप का कहलाता है, ओपन एंडेड। जबकि क्लोज एंडेड क्या होता है, फिक्स ऑप्शन होते हैं। फिक्स ऑप्शन फिर जैसे कि मैं पूछूँगा कि एंटीनेटल क्या होता है? तो एंटीनेटल या फिर लेबर मैकेनिज़्म क्या होता है? तो लेबर मैकेनिज़्म ये नहीं बता सकता है कि ये होता है। उसमें जो लेबर मैकेनिज़्म है, तो लेबर मैकेनिज़्म फिक्स होता है कि ये लेबर मैकेनिज़्म की 4 स्टेज होती है, तो वो 4 स्टेज ही बतानी पड़ेगी, अपने मन से नहीं लिख सकते। तो वो किस टाइप का कहलाता है, अपना क्लोज़ एंडेड क्वेश्चनर मेथड कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल येस या नो, एमसीक्यू हो गया या फिर अपना एक डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है? तो ये किस टाइप का मेथड कहलाता है, अपना क्लोज एंडेड कहलाता है। इसके अलावा अगर क्वेश्चनर मेथड की बात करें तो क्वेश्चनर मेथड इसके अलावा भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया अपना लिंक्ड स्केल। लिंक्ड स्केल क्या होता है, आप स्ट्रांगली एग्री हो, डिसएग्री हो, या फिर जैसे अपन अगर पेन स्केल की बात करें तो पेन स्केल में क्या होता है, एक रेटिंग दे रखी होती है, ठीक है? तो पेन स्केल में अपने क्या होता है, माइल्ड पेन हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है, सीवियर हो रहा है या फिर और भी स्ट्रॉन्गेस्ट हो रहा है, तो वो किस टाइप का कहलाता है, अपना लिंक्ड स्केल कहलाता है। इसके बाद में अपन बात करें रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में क्या होता है, जैसे आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, तो ऐप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पर अपने क्या होते हैं, 5 स्टार होते हैं। तो 5 स्टार के आधार पे अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ पर रेटिंग दे सकते हैं कि आप उसको ऐप को कितना रेटिंग दोगे, 1 दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे, 4 दोगे, 5 दोगे। तो जो भी अपना एक पेशेंट से अपन क्या कर सकते हैं, एक नर्स के बारे में बात कर सकते हैं कि आप इस नर्स को कितना रेटिंग दे रहे हो, तो वो अपना क्या कहलाता है, रेटिंग स्केल कहलाता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें चेक लिस्ट। चेक लिस्ट में क्या होता है कि एक लिस्ट बनी हुई होती है, ठीक है? लिस्ट में यहाँ पर अपने क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर अपने क्या होते हैं, या तो राइट या रॉन्ग। जैसे आपने एक ओटी में गए, तो ओटी में आपने देखा कि सारे इक्विपमेंट सही पड़े, तो आप कर दोगे हाँ पड़े, ठीक है? या फिर वहाँ के कोई स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, अगर बिहेवियर अच्छा है तो राइट कर दोगे, अगर अच्छा नहीं है तो आप क्या कर दोगे, रॉन्ग कर दोगे। तो ये अपना क्या होता है, चेकलिस्ट टाइप ऑफ मेथड होता है। इसके बाद में अगर अपन एडवांटेज की बात करें, जो अपना क्वेश्चनर मेथड होता है उसके क्या-क्या एडवांटेज है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है, लेस टाइमिंग में हो जाता है। जैसे कि अपन एक ही टाइम के अंदर क्या कर सकते हैं, 20, 30, 50, 60 का एक साथ क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा ये क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कम कॉस्ट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इसको कंडक्ट करवा सकते हैं, या फिर वाइडली पॉपुलेशन को कवर करता है। जैसे कि मैंने अपना टेस्ट होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ मतलब ये बहुत सारे कैंडिडेट को एक साथ क्या कर देता है, कवर कर देता है। तो इसीलिए ये अपने क्वेश्चनर मेथड होता है, सबसे बेस्ट मेथड होता है, ठीक है? इसके बाद में अगर अपन डिसएडवांटेज की बात करें, तो डिसएडवांटेज, सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, इलिटरेट लोग नहीं भर सकते हैं, ठीक है? मतलब अगर जैसे कि नॉर्सेट के बारे में किसी लोग को पता ही नहीं कि नॉर्सेट क्या होता है, तो वो इसमें पार्टिसिपेंट नहीं कर पाएँगे। तो ये क्या होता है, अपना इसका डिसएडवांटेज होता है। अगर इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो लो रिटर्न रेट बहुत कम होती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फॉर्म भरने वाले कितने हैं, फिर उसके बाद में सेलेक्टेड होने वाले बहुत कम होते हैं, तो इसकी लो रिटर्न रेट होती है, ओके? इसके अलावा मिस इंटरप्रिटेशन का डेंजर होता है, ठीक है? कभी-कभी क्या हो जाता है, इंटरप्रिटेशन हो जाता है, एक
एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-2 आंसर हो जाते हैं, तो वहाँ पर अपने को क्या होता है थोड़ा-सा इसका बायस हो जाता है, ठीक है? तो ये थे हमारे डिसएडवांटेज ऑफ इंटरव्यू या फिर सॉरी क्वेश्चनर मेथड के क्या-क्या डिसएडवांटेज थे। ये अपना वीडियो था क्वेश्चनर मेथड के बारे में जिसमें आपने क्वेश्चनर मेथड क्या होता है, उसके क्या-क्या टाइप्स होते हैं, क्या-क्या एडवांटेज होते हैं, क्या-क्या डिसएडवांटेज होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू गाइज़, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।